नमस्ते महाराज, थोड़ा एक मेरा डाउट है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद में प्रभु के दर्शन करते हैं और फिर गर्भगृह की 3 परिक्रमा करते हैं। ये देखने में आया है कि काफी लोग गर्भगृह के पीछे जाके भगवान विराजमान है उसके दीवार पे दोनों हाथ लगा करके और मस्तक लगा करके नमस्कार करते हैं। तो ये करना उचित है? क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा है कि मंदिर के अंदर सबसे नेगेटिव ऊर्जा जो कहीं भी है तो गर्भगृह के पीछे के भाग की है। तो पीछे जाके और हाथ लगा के और नमस्कार करना उचित है? पहली चीज तो ये, आप प्रिंसिपल थे, वो भी कॉलेज के थे। सीधी बात बताओ, कॉलेज में ऐसा कौन सा स्थान है जो अपवित्र होता था? कॉलेज में ऐसा कौन सा स्थान है जो अपवित्र रहता था? कॉलेज में तो नहीं है। नहीं है। जब तुम्हारे सड़े से कॉलेज में, जहाँ बच्चे बिगड़ते भी और सुधरते भी, वहां अपवित्र नहीं रहता, तो ऐसे जिनालय में नेगेटिव ऊर्जा कहाँ आएगी? विश्वास रखना, ये 500 रुपए में हाथ देखने वाले वास्तुकार है ना, उनकी देन है भाई साहब। मंदिर चतुर्मुखी भगवान होते थे, इसलिए परिक्रमा लगते थे। और परिक्रमा लगाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं। हम जिस व्यक्ति की परिक्रमा लगाते हैं उस व्यक्ति को हम अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। इसलिए पहले मंदिर में आके सबसे पहले परिक्रमा ही लगानी चाहिए, बाद में भगवान के दर्शन। पहले अपना निछावर तो करो, भगवान को अपना स्वीकार तो करो, एक्सेप्ट करो। आपको मालूम, आपने अग्नि की एक जन के साथ 7 परिक्रमा लगाई तो जीवन भर तक परिक्रमा ही लगा रहे हो। और दूसरी चीज, एक चीज समझ लो, पहले हमारी पूरी बात होना, हमने ईमानदारी से तुम्हें सुना, ईमानदारी तो हमें सुनो। ले पपड़िया तो दे पपड़िया। और अब दूसरी चीज, मंदिर में नेगेटिविटी आ गई। अरे याद रखना, कोई भी ऐसी बातें नहीं है। मंत्र हाथ लगा लो, पूरा मंदिर जिनालय है। नव देवता क्या है? जे फर्श को भी पूजो तो नव देवता है, पिलर को पूजो तो नव देवता, वहां नेगेटिविटी। अरे मंदिर में कोई नेगेटिविटी नहीं होती। जहां भगवान बैठ जाए वहां हजारों रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ नेगेटिविटी, फालतू बातें हैं। नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लगाओ कोई दिक्कत नहीं। ना लगाने से पुण्य लगता, ना नहीं लगाने से पाप लगता। ये तो जिनालय है, जहां हाथ लगाओ वहां माथे लगाओ। क्योंकि नव देवता में जिन जिनालय आता है, और जहां जिनालय आता है वहां कहीं भी पूजो। ऐसा जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति है महाराज जी के पैर छूने गया, पैर ही छुओ, ये जरूरी नहीं भाई। कोई व्यक्ति बुजुर्ग नहीं छू पा रहा, उसने कंधे भी पैर पड़ लिए तो पैर पड़ने, ये भाव देखे जाते। और एक चीज बताऊं ना, हमारे यहाँ क्रियाओं को देखा जाता पर उसके साथ भावों को भी देखो। अरे इस रोका टोकी के चक्कर में इस दिशा से कलश करो, उस दिशा से कलश करो, पैसा बढ़ जाएगा। अरे पगले, भगवान का कलश कहीं से भी करो, पैसे ही बढ़ेगा। क्योंकि याद रखना, पैसा पुण्य से आता हो, भगवान का अभिषेक करने से पुण्य लगता। अब भगवान तो मोक्ष गए थे, उन्होंने नहीं देखा दक्षिण दिशा में मुंह करके गए, पश्चिम में गए, वे तो बैठ गए थे और चले गए थे। तो अपन दिशा ही ढूंढते रहे। इसलिए याद रखो, सारा वास्तु घर में, मंदिर में तो भगवान के दर्शन हो गए, इससे बड़ा कोई वास्तु नहीं है। कोई नेगेटिविटी नहीं होती, पर नहीं छुओ, क्योंकि लोगों को विकल्प होता है, इसलिए मत छुओ। हम मान सकते हैं, बस इतनी नेगेटिविटी है कि लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगता। वो बार बार छू रहा है, दीवाल को छू रहा है, दीवाल अशुद्ध हो रही ना। भगवान अशुद्ध होते, भगवान इतने शुद्ध हैं कि उन्हें विधर्मी से विधर्मी भी छू ले तो रत्ती माता शुद्ध नहीं आएगी। क्योंकि विश्वास रखना, वो विधर्मी जरूर शुद्ध हो जाएगा पर वो अशुद्ध नहीं होते। जो कपड़े का सोला नहीं है, सोले वाले ने छू लिया और सोला हो गया। ये तो आत्मा का सोला है, इसको कोई भी छू ले, अब ये अशुद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए विकल्प निर्विकल्प रहो। कोई छुए तो टेंशन नहीं, कोई नहीं छुए तो टेंशन नहीं। बस ये छूने का ही प्रश्न था महाराज जी। परिक्रमा तो करनी हम तो बोले आप छुओ तो ठीक, नहीं छुओ तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। परिक्रमा लगाओ, हाथ जोड़ो। पूरा नव देवताओं में जिनालय आता हो, जिनालय पूरा ही नव देवता है। शिखर से लेकर जिनालय की नींव तक। हमारे आपके यहाँ तो कोई देहरी नहीं होती। कभी बुंदेलखंड के मंदिरों में आओ, देहरी होती है। पहले हमारे यहाँ माथा देहरी को लगाते, भाग में त्रिलोकीनाथ को लगाते। देहरी को क्यों लगाते? उसका उद्देश्य भी लिखा, अरे भगवान की रक्षा करने वाली देहरी, तुझे धन्य कि तू त्रिलोकी नाथ के जो तीनों लोगों की रक्षा करता है, तुझे उसकी रक्षा करने का सौभाग्य मिला। तुम्हारे तो देहरी को पूछते, वो तो कम से कम भगवान की पीठ है, पीठ। और जिसपे भगवान की पीठ टिकी है, विश्वास है ना, उसको हम हाथ लगाएंगे तो भगवान हमें नहीं गिनने देगा। तो कोई नेगेटिविटी नहीं होती। बस आप नहीं छुओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, छुओ कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे शब्द मत बोलो नेगेटिव। बताओ, विश्वास रखना, 150-150 रुपए के वास्तुकार है ना, उनका धंधा है। अब कुछ तो चाहिए। हम तुम्हारे घर पे आए, तुम ये तस्वीर उठा के यहाँ कर लो, तुम्हारे घर में बीमारी हो रही होगी। अरे कौन सा घर है जो स्वस्थ है? सही। हम तुम्हारे सुदीप के घर पे गए, सुनील के घर पे, भैया तुम जे लाइट का खम्मा यहाँ कर लो, सही हो जा रहे। पगले, लाइट के खम्मा सही करने से नहीं होते, अपना पुण्य सही कर लो, सब हो जाता। और लास्ट में पता क्या बोलते? लास्ट में यही बोलते अरविंद भाई, पुण्य होगा तो जब पुण्य सही होना तो पहले ही बोल दे भाई, पुण्य को ही पकड़ ले। क्या? हाँ,
ये संजय जैसे विद्वान है ना, अब ये पता क्या करते, उसके घर पे जाएंगे, भैया तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कार्यक्रम 2100 का लिफा दे रहा हूं, पहले की स्थिति ठीक नहीं, 2100 तू लूट जा रहा है उसका। तो ये अदक ना जाना नहीं पढ़ने का, धर्म केवल इतना है, प्रसन्न रहो 24 घंटे, से बड़ा कोई धर्म ही नहीं, हटाओ। नमस्ते महाराज।